नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आज आपका स्वागत है। मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ वृश्चिक लगन में व्यापार करने का योग। वृश्चिक लगन के जातक जो कि व्यापार करना चाहते हैं और उनका विचार जो है नौकरी करने का नहीं है, अपना खुद का व्यापार करने का है, अपना कोई शोरूम खोलना है, उन्हें अपनी दुकान खोलनी है, कि एजेंसी लेनी है, कोई फ्रेंचाइजी लेनी है। उनके मन में कई बार प्रश्न आता है, वो प्रश्न रखते हैं कि क्या हम व्यापार कर सकते हैं। अगर आप ज्योतिष में थोड़ी सी रुचि रखते हैं तो आप अपनी कुंडली देखकर खुद ही पता लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपके लिए व्यापार करना सही रहेगा या नहीं। आज मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुई हूँ वृश्चिक लगन की कुंडली लेकर, जिसमें हम देखेंगे कि वृश्चिक लगन के जातक को व्यापार करने के लिए उसके ग्रहों की पोजीशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं, किसी भी कुंडली में व्यापार की स्थिति देखने के लिए सबसे पहले कुंडली के धन भाव को देखिए। धन भाव की पोजीशन कहाँ है, कैसी है, धन भाव पे किन ग्रहों की दृष्टि है, धन भाव का जो स्वामी है धनेश वो कहाँ बैठा है, केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है। इसी प्रकार आप लाभ भाव को देखिए, जिससे हम रेगुलर इनकम का विचार करते हैं, उसका स्वामी केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है और बली है कि निर्मल है। साथ ही आपका लग्नेश कितना स्ट्रांग है, लग्नेश का क्या कोई दशम भाव से संबंध बन रहा है, आपके दशम भाव में किसी प्रकार दशम भाव का संबंध क्या आपके बुध से बन रहा है, आपकी कुंडली में बुध की पोजीशन कैसी है, क्योंकि बुध जो है वाणिज्य व व्यापार का कारक है। इन सब 3-4 चीज़ों पर जब हम विचार करते हैं तब हमें निर्णय ले पाते हैं कि हमारी कुंडली के अकॉर्डिंग हमें व्यापार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आज हम आपके सब विचार आपके सामने बात करेंगे वृश्चिक लगन वालों की, कि वृश्चिक लगन वालों को व्यापार किस परिस्थिति में करना चाहिए। आपके समूह के वृश्चिक लगन की कुंडली है, 8 नंबर की राशि जिसे वृश्चिक राशि कहते हैं, उसमें राहु विराजमान है, मकर राशि में चंद्रमा है, वृषभ राशि में केतु विराजमान है, कर्क राशि में सूर्य व बुध की युति है, सिंह राशि में मंगल विद्यमान है और एकादश भाव में गुरु शुक्र व शनि की युति है। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि वृश्चिक लगन के जातक, इस जातक ने व्यापार कैसे किया, और वो भी व्यापार इसका हुआ था ऑटोमोबाइल कार का, तो सबसे पहले ध्यान देखिए कि इसकी कुंडली का धन भाव का स्वामी कहाँ है। धन भाव में राशि आती है धनु राशि। धनु राशि का स्वामी जाके बैठा है लाभ भाव में, धन भाव का स्वामी जाके बैठा है लाभ भाव में, और लाभ भाव में जो कन्या राशि आती है उसका स्वामी जाके बैठा है भाग्य भाव में, कर्क राशि में, और भाग्य भाव में जो राशि आती है कर्क राशि, उसका स्वामी बैठा है तृतीय भाव में, जिस पर धनेश गुरु की दृष्टि है। तो आप ये देखिए कि कैसा अद्भुत योग कुंडली में बन रहा है कि धनेश तो लाभ भाव में बैठ गया और जो लाभेश है वो त्रिकोण में बैठ गया, यानी धनेश की पोजीशन लाभ भाव में बैठने से उत्तम हो गई, क्योंकि धनेश या तो लाभ में बैठे या लाभेश धन भाव में बैठे, दोनों ही पोजीशन उत्तम है। धनेश लाभ भाव में बैठ गया, लाभेश बुध जो है त्रिकोण में बैठ गया, उसकी दशमेश सूर्य के संग युति हो गई। और भाग्येश देखिए, उसका भाग्येश चंद्रमा तीसरे भाव में बैठा है मकर राशि में, और उस पर दृष्टि हो गई गुरु की। गुरु जो उसका पंचमेश भी है और उसका धनेश भी है, उसकी दृष्टि हो गई। विद्या बुद्धि के ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पर हो गई। अब आप देखिए कि मैंने लिखा है लग्नेश अगर दशमस्त हो तो जातक व्यापारी बनता है। ये एक बहुत बड़ा योग है कि अगर किसी की कुंडली में लगन का स्वामी दशम में चला जाए तो ऐसा जातक व्यापारी बनने की, कुदरती व्यापारी होता है, पैदाइशी व्यापारी मानते हैं अपन उसे। आप देखिए वृश्चिक राशि जिसका स्वामी होता है मंगल, वो जाके चल, उसका स्वामी मंगल बैठ गया दशम भाव में सिंह राशि में, अपने मित्र राशि में, यानी लग्नेश दशमत हो गया। इस प्रकार लग्नेश तो दशमत हुआ, साथ ही एक योग ये भी बना कि लग्नेश मंगल की दृष्टि लगन पर भी हो गई, 1 2 3 4, यानी लग्नेश ने लगन को भी दृष्टि दे दी। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह लग्नेश अपने ही लगन को दृष्टि दे रहा है तो बहुत बड़ा राजयोग होता है। संसार में जितने भी बड़े महत्वपूर्ण लोग हुए हैं जिन्होंने लाइफ में प्रसिद्धि प्राप्त की, उनकी कुंडली में अद्भुत योग होता है कि उनका लग्नेश खुद लगन को देखता है। वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन जी की कुंभ लगन की कुंडली में उनका लग्नेश शनि जो है चतुर्थ भाव में बैठकर खुद उनके अपने लगन में कुंभ राशि को देखता है। तो लग्नेश का लगन को देखना बहुत ही उद्भुत योग माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में आपका लग्नेश अपने लगन को देख रहा है तो आप मान के चलिए इससे बड़ा राजयोग कोई नहीं होता। आप देखिए इसमें जो मंगल था वो दशम भाव पे बैठ के 1 2 3 4 अपनी खुद की वृश्चिक राशि को देख रहा, नहीं लग्नेश के लगन को देखा। भाग्येश चंद्रमा अपने ही भाग्य भाव को देख रहा है, तो कि भाग्य भाव कितना दृढ़ हुआ, यानी भाग्य भाव में कर्क राशि है, कर्क राशि का स्वामी तीसरे भाव में है, और 1 2 3 4 5 6 7 वो भाग्य भाव को देख रहा है।
दशमेश और लाभेश सूर्य की भाग्य भाव में युति बन रही है, यानी दशमेश भी त्रिकोण में और भाग्येश भी लाभेश भी त्रिकोण में। और आप इसका एकादश भाव देखिए कितना मुखर होके आया है। एकादश भाव में एक तो धनेश गुरु बैठे हैं और तृतीयेश व चतुर्थेश शनि बैठे हैं, और साथ ही आपके जो सप्तमेश और द्वादश यानी सप्तमेश जिससे अपन व्यापार का विचार करते हैं उसका स्वामी भी जाके लाभ भाव में बैठा है। तो देखिए कुंडली में कितना अद्भुत योग बना है कि इसलिए ये जातक जो है उसमें गया। साथ ही इसकी कुंडली में क्योंकि शुक्र बड़ा प्रोमिनेंट होके आया है, शुक्र का द्वादश भाव का भी स्वामी है, सप्तम भाव का भी, और शुक्र से हम विचार करते हैं कि जातक किसी लग्जरी आइटम में डील करेगा। तो ये जातक जो है ऑटोमोबाइल कार जो है कारों का डीलर था, यानी कार का बहुत बड़ा वो था बिजनेसमैन। अब मैंने इसमें लिखा है कि लग्ने दशमस्तु तो जातक व्यापारी होता है, लग्नेश की लगन पर दृष्टि है, भाग्येश चंद्र की भाग्य भाव पर दृष्टि है, धनेश गुरु का लाभ स्थान में जाना और लाभेश बुध का भाग्य स्थान पे बैठना। मजे की बात देखिए, भाग्येश और धनेश का पूर्ण दृष्टि संबंध या दृष्टि संबंध बन रहा है कि जो धनेश गुरु था उसने अपनी 1 2 3 4 5 दृष्टि डाली। ये भी एक प्रकार से गुरु और चंद्र का जब दृष्टि संबंध बनता है इसको भी अपन गजकेसरी योग कहते हैं। और साथ ही दशमेश सूर्य की युति हुई है लाभेश बुध से। मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी जातक को व्यापार करना है तो उसकी कुंडली में देखना बहुत जरूरी है कि उसकी कुंडली में बुध की पोजीशन क्या है, क्योंकि बुध क्या है, व्यापार व वाणिज्य का कारक है और बुध का संबंध किसी प्रकार दशम भाव से बन रहा है। तो इनकी कुंडली में आप देखिए न मिथुन राशि है न कन्या राशि है, पर यहाँ पे दशमेश सूर्य के संग बुध खुद बैठा है, यानी बुध का संबंध जो है आपके दशम भाव से बन रहा है, इसलिए जातक बिजनेस में आया। अब हम सोचे कि ये तो हमने एक बात देखी, वृश्चिक लगन की कुंडली थी। अब अगर आप विचार करें और अपनी कुंडली को सामने लेके बैठे तो आप भी देखने की कोशिश करेंगे कि भाई मेरी कुंडली में क्या क्या योग है। जैसे अगर आपकी कुंडली में धनु राशि का स्वामी गुरु आपके अष्टम में बैठा है तो भी आप व्यापार कर सकते हैं। कैसे? अष्टम में बैठ के गुरु अपने ही धन भाव को देखेगा। इसी प्रकार आपकी कुंडली में लाभ भाव का स्वामी अगर पंचम में बैठा है तो भी आप व्यापार कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि बुध जो है अपने ही भाव को देखेगा, यानी लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव को देखेगा। इसके साथ ही आपकी कुंडली में अगर ये पोजीशन हो कि वृश्चिक लगन हो और जो आपका धन भाव का स्वामी है वो तो अष्टम में चला गया और आपका जो लाभ भाव का स्वामी है बुध वो आपका उसमें चला गया। यानी हमें क्या देखना है, वृश्चिक लगन में अगर देखना है तो सबसे पहले हमें धन का विचार करना है, यानी गुरु की पोजीशन देखनी है और बुध की पोजीशन देखनी है। ये पोजीशन ऐसी होनी चाहिए या तो वो आपस में एक दूसरे की राशि बदल के बैठे हों, या केंद्र में बैठे हों, या त्रिकोण में बैठे हों, या एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं। और इसके साथ हमें देखना है दशम भाव का किसी प्रकार से बुध से संबंध बन रहा है, लग्नेश की पोजीशन क्या है, भाग्येश की पोजीशन क्या है। क्योंकि व्यापार में रोज नए सिरे से एक डीलिंग होती है और रोज नए सिरे से आपको अगर भाग्य का साथ होगा तो आप व्यापार में थोड़ी सी भी मेहनत करोगे तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। इसलिए अगर आपकी कुंडली में भाग्य की पोजीशन अच्छी है, भाग्य भाव स्ट्रांग है, भाग्य भाव के स्वामी पर भाग्येश पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, जैसे यहाँ पे देखिए चंद्रमा है, उस चंद्रमा पर जो भाग्येश है उस पर गुरु की शुभ दृष्टि हो गई। गुरु की दृष्टि क्या अमृत दृष्टि कहलाती है। और साथ ही देखिए गुरु की दृष्टि, गुरु अपने ही भाव को देख रहा है जो बुद्धि का भाव है, यानी जातक में यानी दिमाग होगा कि मुझे काम कैसे करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या प्लानिंग करनी है, ये सब आदमी के दिमाग में बातें क्लियर होनी चाहिए, तभी वो अपना एक पूरा नक्शा बना सकता है कि मैं व्यापार करूँगा, कितना पैसा लगाऊँ, कहाँ से माल खरीदूँ, किस तरीके से डीलिंग करूँ, मैं अपना सेल कहाँ करूँगा, मुझे मार्केटिंग कहाँ से होगी, किस तरीके से मैं अपने स्टाफ रखूँगा, कितना पैसा मुझे लगाना चाहिए, कितना पैसा रोटेट करना चाहिए, इस सब के लिए आपको बुद्धि की जरूरत है। और साथ ही आपकी कुंडली में बुध की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बुध ऐसा ग्रह है जो व्यापार व वाणिज्य का कारक है। अगर आपकी कुंडली में बुध की पोजीशन अच्छी होगी तो आपकी सोच ऐसी होगी कि आप एकदम सामने वाले बंदे को देख के समझ जाएंगे कि इस आदमी के संग मुझे बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुध क्या आपको भापने की शक्ति देता है, बुध आप में ऐसी पावर देता है। खासकर अगर आपकी कुंडली में बुध और चंद्रमा आमने सामने है, चंद्रमा तो जो है मन का कारक होता है और बुध है मंत्रणा का कारक। अगर बुध और चंद्रमा आपने सामने एक दूसरे को देखते हैं तो ये योग इतना शानदार है कि आपको लाइफ में प्रसिद्धि दिला सकता है। इस योग के बनने से क्या होता है कि आप सामने वाले को देखते पहचान जाते हैं कि ये आदमी किस कैटेगरी का है, ये योग ऐसी क्षमता देता है। इसलिए अगर आपकी कुंडली में बुध और चंद्रमा आमने सामने हैं या उनका एक दूसरे से दृष्टि संबंध बन रहा है तो बड़ा ही अद्भुत योग है। तो मान के चलिए आप में बिजनेस करने की अद्भुत क्षमता है। इसके साथ मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि वृश्चिक लगन के जातक अगर व्यापार करना चाहते हैं तो उनकी कुंडली में उनको सबसे पहले देखना पड़ेगा गुरु की पोजीशन क्या है। ध्यान रखिए गुरु आपका छठे भाव में नहीं होना चाहिए। मानती हूँ छठे भाव में गुरु होने से
उसकी दृष्टि आपके धन भाव पर होगी, पर छठे भाव का गुरु जो है ना आपको लोन पे इतना दिलाता है कि आपकी लाइफ कर्जों के बीच में दब जाती है। इसलिए कोशिश करिए छठे भाव में अगर गुरु है तो आप व्यापार करें तो कम इन्वेस्टमेंट का करें। गुरु आपके दशम भाव में होगा तो आपके धन भाव को देखेगा, बड़ी उत्तम पोजीशन है। गुरु आपके चौथे भाव में हो सकता है, त्रिकोण में हो सकता है। इस तरीके से गुरु और बुध अगर आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन में है, आपका लगन अच्छी पोजीशन में है, छठे 8वें 12वें में नहीं बैठा, लगन पे पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं है, तो आप जो है आगे चल के व्यापार कर सकते हैं और व्यापार में आपको सफलता मिलनी भी निश्चित है। इसके साथ ही दर्शकों, मैं अपना वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे प्रार्थना करती हूँ कि अगर आपने मेरा भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।